लोधरा, कोट मिठन और मुल्तान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब की जिंदगी मुश्किल बना दी। ओपन मार्केट में मयारी आटा 126 रुपए फी किलो और 5,000 रुपए फी मन तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदन में 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मसला बनता जा रहा है। सियासी और समाजी हलकों ने गंदम और आटे की कीमतों में तजाद पर सवालात उठाते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मयारी आटे के नर्ख 126 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शहरी का कहना था कि दिन में 800 कमाता हूं, 2 किलो आटे में दिहाड़ी खत्म लगती है। दुकानदारों का कहना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स सिर्फ जुर्मानों पर फोकस किए हुए हैं। इन्हें सस्ता आटा मिलेगा तो वो सस्ता फरोख्त करेंगे। इधर कोट मिठन में चक्की मालकान की खुद साख्ता महंगाई, महंगे दामों आटा फरोख्त करने लगे। गरीब शहरी ओपन मार्केट से आटा खरीदने से कासिर हो गए। शहरियों को कहना था कि ओपन मार्केट में चक्कियों पर आटा 5,000 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। हुकूमत चक्की मालकान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मुल्तान में भी आटा की कीमत आसमान से बातें करने लगी। लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब आसिफ रफीक रजवाना का कहना था कि हुकूमत ने साल भर गंदम और आटा का रेट कम रखा। गंदम सीजन खत्म होने पर मिडल में नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब मुल्तान में साबिक जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि रवां साल गंदम की कीमत इंतहाई कम रही है। ताम इस वक्त गंदम 4600 रुपए मन जबकि आटा 5,000 रुपए मन तक फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया कि 13 रुपए में रोटी फरोख्त होगी। अब 20 रुपए से जायद में रोटी मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की फसल पर ऐसी पॉलिसी बनाए कि आम आदमी को भी फायदा हो और किसान को भी रिलीफ मिले। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में खाद का बहरान, कीमतों में इजाफे से गंदम के काश्तकार परेशान। कहते हैं 5 रोज में 50 किलो बैग की कीमत में 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। गंदम की फसल को इस वक्त खाद की जरूरत है। तलब बढ़ने पर बहावलपुर में गवारा खाद की कीमत में इजाफा जारी है। गवारा खाद 3-4 रोज कबल 3800 रुपए 50 किलो फरोख्त हो रही थी, जो अब 4100 रुपए तक पहुंच गई। रेट में 200 रुपए पर बैग गवारे में इजाफा हुआ है। कितने दिनों में? ये तकरीबन कम से कम 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ना। हाँ जी। बैग कितने किलो का था? बैग 50 किलो का पर केजी है। किसानों का कहना था कि किसी भी मामले पर हुकूमती रेट नहीं, जिस चीज के इस्तेमाल का वक्त आता है उसकी कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। गवारा खाद से गंदम का दाना मोटा होता है और फसल की जड़ें मजबूत होती हैं। मेन फंक्शन इसका ये है कि ये इसकी जड़ों को मजबूत करना और जो बीज दाना बनता है, दाने बनने के अमल में दाने को मोटा करता है, इसका मेन फंक्शन है। तो ये महंगा हो गया? हाँ जी, जाहिर है ये पाकिस्तान है, यहाँ तो हर दूसरे दिन चीज़ महंगी होती है। यहाँ सस्ते होने की तो बात नहीं। उन्हें अब तो हर बंदे को पता है कि एकड़ में तकरीबन 2 बोरी डाली जाती है। गवारा खाद के 50 किलो बैग पर 300 रुपए के इजाफे पर किसान परेशान हैं। नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, भावलपुर। शहर औलिया में छुट्टी के रोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी छुट्टी पर चले गए। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद। ग्रां फरोश खुलेआम महंगे दामों सब्जियां और फल बेचने लगे। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान है। निर्खनामे में आज सबसे सस्ती सब्जी मूली और आलू रहे। तफसीलात सलमान जमीर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में महंगाई के बेकाबू तूफान ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ की दावे सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। शहर में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हैं। मूली और आलू का सरकारी नर्ख 22 और 18 रुपए जबकि मार्केट में 35 रुपए किलो तक फरोख्त। मार्केट में लहसन 400, अदरक 350 रुपए जबकि मंडी में अदरक 262 जबकि लहसन 308 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। मार्केट में प्याज 50 रुपए फी किलो जबकि मंडी में प्याज 35 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। शहर में मटर 110 रुपए और घिया कद्दू 100 जबकि मंडी में 100 रुपए फी किलो फरोख्त। बैंगन 50 और शलजम 45 रुपए फी किलो जबकि मंडी में शलजम 30 रुपए और बैंगन 35 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में गोभी 40, शिमला मिर्च 179, लीमू 170 और गाजर 40 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि मंडी में गोभी 25 रुपए, शिमला मिर्च 90, लीमू 80 और गाजर 30 रुपए किलो फरोख्त हुई। फल खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। सरकारी नरखों में अमरूद 140, अनार 500, पपीता 270 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 250, अनार 650, पपीता 350 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में माल्टे 140, फ्लूटर 120 रुपए किलो और केले 100 से 120 रुपए दर्जन फरोख्त। सरकारी नर्ख में सेब 172, सेब काला कुल्लू 350 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 300 से 400 रुपए किलो फरोख्त हुए। सवाल उठा रहे हैं क्या वो कभी सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियां और फल खरीद सकेंगे या नहीं। अवाम का कहना है कि मनमानी कीमतों के आगे इंतजामिया की खामोशी तशवीशनाक है और फौरी अमली इकदाम नागुरेज हो चुके हैं। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। और पीसीजीए ने कपास के आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्तान में 15 जनवरी 2026 तक कपास की आमद 54,96,952 गांठें रही।
बरामद कुनंदगान और ट्रेडर्स के पास 1,76,000 गांठें मौजूद हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने 48,41,643 गांठें इस्तेमाल कर ली हैं, जबकि मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 4,79,309 गांठें हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ICGA ने कपास के आदादोशुमार जारी कर दिए। 15 जनवरी 2026 तक कपास की आमद 54,96,952 गांठें रहीं। बरामद कुनंदगान और ट्रेडर्स के पास 1,76,000 गांठें मौजूद। टेक्सटाइल सेक्टर ने 48,41,643 गांठें इस्तेमाल कर लीं। मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 4,79,309 गांठें हैं। स्टॉक में प्रेस्ड कपास 4,25,672, फुट्टी 53,637 गांठें शामिल। गुज़श्ता साल इसी अरसे का स्टॉक 5,42,084 गांठें था। रवां सीजन कपास का फ्लो 62,908 गांठें रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल इसी अरसे में कपास का फ्लो 37,568 गांठें था। गुज़श्ता साल कपास की मजमूई आमद 54,89,818 गांठें रहीं। मुल्क भर में 127 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। महकमे फूड हासिलपुर की मुबैना नाअहली या गफलत गंदम जखीरा करने वाले सरकारी गोदाम खस्ता हाली का शिकार। मजदूर खौफ के साए में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मजदूरों का कहना था कि हर वक्त जानी नुकसान का अंदेशा लगा रहता है। तफसीलात मलिक अब्दुल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। महकमा फूड हासिलपुर की नाअहली सरकारी गोदामों को नुकसान पहुंचाने लगी। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से गंदम जखीरा करने वाले गोदाम खस्ता हाली का शिकार। मजदूर खौफ के साए में मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जबकि गोदामों में जखीरा की गई करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का अंदेशा भी है। मजदूरों का कहना था कि भूत बंगले का मंजर पेश करने वाले गोदाम किसी भी वक्त बड़े सानहे का बायस बन सकते हैं। मजदूरों के लिए न पीने वाला पानी मौजूद है और न ही वाशरूम्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और मजदूर भी इधर एक छतें गिरी हुई हैं सारी, अंदर एक मजदूर काम करते हैं, उनको ये खौफ रहता है कहीं छत ऊपर से नीचे ना गिर जाए। लाखों रुपए की कणक पड़ी है अंदर, मजदूर बहुत खौफजदा हैं इससे में, और कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है और कई दफा एक दो दफा ना चोटें भी लगी हैं आदमियों को। मजदूरों ने हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेकर गोदामों की मरम्मत और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शब्बीर खान के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। अभी आपको बताएं कि 29 दिन बाद सुबह से मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल खोल दिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के नए औकाते कार भी जारी कर दिए गए। सिंगल शिफ्ट स्कूल में पीरता जुमेरात स्कूल की टाइमिंग 8:45 से 1:30 तक होगी। जुमा के रोज सिंगल शिफ्ट स्कूलों में स्कूल टाइम 12:30 तक होगा। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के औकाते कार अलग अलग मुकर्रर हैं। असातिज़ा के लिए भी नए औकाते कार जारी। मुतबादिल हफ्ता सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। आपको अपडेट करें, सुबह से 29 दिन बाद मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल खोल दिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों के नए औकाते कार भी जारी कर दिए गए हैं। सिंगल शिफ्ट स्कूल में पीरता जुमेरात स्कूल टाइम 8:45 से 1:30 तक होगा और जुमा के रोज सिंगल शिफ्ट स्कूल में स्कूल टाइम 12:30 तक होगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 20 मई 2026 से शुरू होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा। फर्स्ट एनुअल इम्तिहानात के बाद सेकेंड एनुअल इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बेंच टूट फूट का शिकार। स्टेशन पर वेटिंग रूम भी मौजूद नहीं। रोजाना सफर करने वाले मुसाफिर शदीद अजियत का सामना करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात दिलशाद जोया की रिपोर्ट में देखिए। स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस मुसाफिर घंटों खड़े रहने पर मजबूर हैं। बारिश, सर्दी और शदीद गर्मी में बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और बीमारों के लिए बैठने या आराम करने की जगह नहीं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन के इंतजार में उन्हें सख्त ज़हनी और जिस्मानी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया की अदम तोजीही पर शिकवा किया है कि मुतादिद बार हुकाम को आगाह किया गया मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। एक अहम स्टेशन मुसलसल नजरअंदाज हो रहा है जो सरासर नाइंसाफी है। ना बैठने की जगह है, ना कोई वेटिंग हॉल है, ना वॉशरूम वगैरह है, ना कोई टेबल जहाँ लेडीज या बच्चे खवातीन वगैरह आके बैठे आराम से। तो यहाँ पर बात की जाए ओवरहेड ब्रिज की तो 6-7 माह पहले हादसे का शिकार हुई थी, अभी तक वो ज़ेर तमीर है। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने वजीर रेलवे और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर फौरी तौर पर नए बेंच फराहम किए जाएं, वेटिंग रूम तामीर किया जाए और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही मुबारक। अभी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और शहरी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। कहीं टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बनी हुई हैं तो कहीं सीवरेज और कूड़े के ढेरों ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए हैं। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए मसाइल हल करने का मुतालिबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में कई बस्तियों को जाने वाले हेड सेकेंडरी रोड पर मसाइल ही मसाइल। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। मकीन तरक्याती कामों के मुंतजिर ताजिर बरादरी का कहना है कि कई लोग अपना कारोबार छोड़कर चले गए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया जल्द रोड की तमीर और मुरम्मत कराए। इधर लियाकतपुर का अलाहाबाद ताजंदू पीर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं सालों से सड़क पर पड़े घड़ों से आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रात के वक्त गाड़ियों के उलटने और गिरने के वाकयात में इजाफा हो गया। 4 माह से सड़क की मुरम्मत ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं कमिश्नर मुल्तान और डीसी लोधरा फौरी सड़क की मुरम्मत कराएं। जबकि तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाका न्यू मदीना कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम 3 माह से बंद। गलियां जोहड़ बन गईं। गंदगी और ताफुन से शहरियों का गुजरना महाल हो गया। मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और डेंगू फैलने का खदशा। बच्चे बीमार होने लगे। इलाका मकीन कहते हैं मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान नोटिस लेकर सीवरेज दुरुस्त कराएं। इधर तलंबा में इंतजामिया की नाअहली से मुसरूफ तरीन रोड कूड़े के ढेरों में तब्दील हो गई। फैलते ताफुन से न सिर्फ राहगीरों बल्कि ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि शहर की मरकजी शाहराह गंदगी का ढेर बन गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सूरत हाल का नोटिस लें और फौरी सफाई कराएं। अहमदपुर लम्हा में खेलों के मैदान न होने से नौजवान और बच्चे परेशान गली मोहल्लों में खेलने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदों ने कई बार ग्राउंड की फराहमी का वादा किया लेकिन वफा न हो सका। तफसीलात आबिद हुसैन बट की रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर लम्हा में सहूलियात का फुकदान शदीद हो गया। नौजवान नस्ल के खेलने के लिए ग्राउंड तक मुहैया न किया जा सका। मुनासिब ग्राउंड की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि खेलने के लिए हमारे लिए शहर में कोई मैदान ही नहीं है। नौजवानों ने मुतालिबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे अपने वादे वफा करें और हमें खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड बनवा कर दिया जाए। नौजवानों का कहना था कि अहमदपुर लम्हा इतना बड़ा शहर है मगर दौरे जदीद में भी जदीद सहूलियात से महरूम है। शहर में नौजवानों की गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक मौजूद नहीं। मुंतखब नुमाइंदों ने वोट लेने के बाद आज तक यहाँ का दोबारा रुख नहीं किया। ग्राउंड चाहिए अहमदपुर लम्हा के अंदर, सही है। हम कहीं भी खेलने जाते हैं लोग ऐसे डांट पीट के भगा देते, अच्छा नहीं लगता हम किसी के घर के सामने खेले, पर हमें ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। हुकूमत पंजाब से अपील है हमारी कि हमारे जोन से अवामी नुमाइंदे हैं वो हमसे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते और फिर हमको खेलने के लिए मेहरबानी होगी आपके, हमको खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए। मायूसी का शिकार नौजवानों का कहना था कि अहमदपुर लम्हा शहर के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी है। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन बट, रोही, अहमदपुर लम्हा। मुल्तान के तारीखी किले की तज़ीनो आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार। किले के निचले हिस्से पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया। 3 माह कबल खुदाई के बाद ताहाल अमली काम का आगाज न हो सका, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुल्तान के तारीखी किले के निचले हिस्से पर तरक्याती काम के लिए 3 माह कबल खुदाई की गई थी। ताहम खुदाई के बाद मंसूबे पर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। नामुकम्मल काम के बायस किले की तरफ आने वाले रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। किला देखने के लिए आने वाले शहरियों और सयाहों को रास्ते में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि गर्दो गुबार और ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। धूड़ मिट्टी खाका उड़ रहा है सब। इनको बोले मेहरबानी करे काम थोड़ा जल्दी कर दे, इंसानों को परेशानी ना हो, भाइयों को तो आपकी आने जाने में मेहरबानी आपकी होगी। जो है ना मेहरबानी करें, जो है ना ये सारा उनको जरा थोड़ा खिंचाई कर दे, जरा जल्दी काम कर दे। शहरियों का कहना है कि किले की बहाली का मंसूबा सहूलत की बजाय परेशानी बन चुका है, जबकि इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर तरक्याती काम मुकम्मल करे ताकि तारीखी किले की अहमियत बरकरार रहे और अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान की सर्द रातों में चाय के स्टॉल्स की रौनकें बढ़ गईं। नौजवान दोस्तों के हमरा चाय की चुस्कियों से सर्द मौसम एंजॉय कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सर्द रातों में चाय के होटल्स ही बेहतरीन संगत का मकाम बनते हैं। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، موسم سرما کی نائٹ لائف میں چائے کے ہوٹلز کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. شہریوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ سرد موسم کی محفلوں کو چائے کی گرم چسکیوں کے ساتھ جو ہے وہ گرمانے کے لیے اس وقت چائے کے ہوٹل کا رخ کر لیا. یہاں پر خوش گپیوں میں بھی مصروف ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو اگر اس طرف کے مناظر حبیب الرحمان اگر آپ کو اس طرف کے مناظر دکھائے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کڑک چائے جو ہے وہ کس طرح تیار کی جا رہی ہے اور یہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ جو شہری ہیں ان کو سرو کی جائے گی. شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ رات کے اوقات میں موسم سرما کی نائٹ لائف میں جو ہے وہ بالخصوص چائے کے ہوٹلز کا رخ کر لیتے ہیں اور یہاں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دن بھر کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شہری موجود ہیں. بھائی جان یہ بتائیں، آج یہاں پر ہوٹل پر بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کیا کہیں گے؟ بس ہم شام کے ٹائم آتے ہیں آؤٹنگ پہ، تو یہاں پہ دن بھر کی تھکن وغیرہ دور کرنے کے لیے آتے ہیں دوست وغیرہ ہم سب، تو باتیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، چائے بھی ہو جاتی ہے. ہمیں یہاں ہوٹل کی چائے بہت پسند ہے اور ہم سب گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے اور سب ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پی کے جاتے ہیں. آپ ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی کر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بھی شہری موجود ہیں. بھائی جان آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ چائے کی محفل پہ، چائے کی گیدرنگ پہ کس طرح کی آپ کی جیسے آپ کی فرسٹریشن، دن بھر کی تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو جاتی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور ماشاء اللہ سردیوں کا سیزن بھی ہے اور دوستوں کو گیدرنگ لے آتے ہیں. سردیاں بہت کم وقت کے لیے آتی ہیں تو باہر نکلنا چاہیے، رات کو انجوائے کرنا چاہیے. دوستوں کی، لڑکوں کی یہی تو زندگی ہوتی ہے کہ رات کے وقت وہ ہوٹل پر بیٹھ کے خوش گپیاں ماریں. بالکل انجوائمنٹ ہونا چاہیے. لوگ مری کی طرف جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. ماشاء اللہ ملتان کا بھی کچھ موسم ہے ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ انجوائے کے لیے دوست احباب رات کو گپ شپ کے لیے نکل آتے ہیں. الحمدللہ یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھنڈی ہوائیں ہوں اور ساتھ گرما گرم چائے کی چسکیاں ہوں تو محفل کا مزہ ہی اور ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی ہوٹل پر شہریوں نے یہاں پر اپنے دوستوں کے ہمراہ گرما گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ جو ہے وہ سرد موسم کو گرما رہے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں. بہت شکریہ فراز رمضان، آپ ہمیں ٹی پوائنٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ کہروڑ پکا قاسم پارک میں محکمہ صحت کے زیر انتظام ایجوکیشنل فیملی میلے کا انعقاد کیا گیا. سرکاری افسران، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی، جبکہ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا. میلے میں صحت، خاندانی منصوبہ بندی اور سماجی آگاہی کو خصوصی اہمیت دی گئی. تفصیلات عاشق حسین قریشی کی رپورٹ میں دیکھیے. کہروڑ پکا میں ایجوکیشنل فیملی میلے میں صحت، خاندانی منصوبہ بندی اور سماجی آگاہی کو مرکزی حیثیت حاصل رہی. ڈپٹی ڈائریکٹر پاپولیشن راشد حفیظ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وزیر اعظم یوتھ پروگرام شیخ رضوان شریف، ڈی ایس پی ریاض احمد فیاض اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر مدثر ہاشمی نے میلے میں خصوصی شرکت کی. فیملی میلے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی. فیملی میلے میں خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی تعلیم و تفریح سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا تھا. ملی نغموں اور ثقافتی پروگراموں نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. مہندی لگانے کے مقابلے اور میوزیکل چیئر میں بچوں اور بچیوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا. خاندانی منصوبہ بندی کے سٹال پر شہریوں کو صحت اور آبادی سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی. ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن مدثر عباس ہاشمی نے کہا کہ فیملی میلے کا بنیادی مقصد صحت مند معاشرے کی تشکیل اور عوام میں صحت سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جو خوشحال اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے. صحت، آگاہی اور تفریح کو یکجا کرنے کے لیے ضلعی سطح پر مزید ایجوکیشنل اور آگاہی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم ندیم بٹی کے ہمراہ عاشق حسین قریشی، روہی، کروڑ پکا.